हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य, अब सख्ती करेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया, हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनने पर सरकार सख्ती करेगी। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि प्रदेश में अभी स्थिति सामान्य है, वह यहाँ कोविड का नया वेरिएंट नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार सतर्क है। सरकार इस दिशा में जल्द ही आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी। सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर सरकार की पूरी नजर है। सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया, सरकार इसको लेकर सख्ती करेगी। केजरीवाल के 16 मिनट के भाषण में निशाने पर रहे मुख्यमंत्री जयराम। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जनसभा में वन मैन शो ही रहा। केजरीवाल ने मात्र 16 मिनट के भाषण में सबसे ज्यादा हमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर पर भी निशाना साधा। हिमाचल के लोगों को दिल्ली मॉडल बताकर सूबे की सियासत में हलचल मचाने की कोशिश की। कांगड़ा के चंबा मैदान में जनसभा 20 मिनट में खत्म हो गई। मंच पर प्रथम पंक्ति में सिर्फ 2 लोगों के लिए कुर्सियां लगी थी। एक कुर्सी आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दूसरी हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन के लिए थी। सांसद प्रतिभा सिंह हो सकती हैं हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष। भाजपा को मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में चारों खाने चित्त करने वाली सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष हो सकती हैं। वीरभद्र कार्ड भुनाकर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुट गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। हिमाचल के 6000 होमगार्डों का 5000 तक बढ़ेगा मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपए तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह शिक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल्स का वेतन भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि होमगार्ड्स को भी पुलिस कांस्टेबल्स के बराबर मासिक वेतन या मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। जंगल की आग बेकाबू, आवासीय इलाके तक पहुंची, लोगों में मचा हड़कंप। राजधानी शिमला में रविवार को जंगलों में लगी आग सड़कों तक पहुंच गई। कई जगह गाड़ियों को रोकना पड़ा। एचपीयू के एसएफआई के छात्र भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जंगल के साथ लगते रिहायशी क्षेत्रों में अफरा तफरी मची है। संजौली हेलीपोर्ट के पास आवासीय क्षेत्र तक आग पहुंच गई। वन कर्मियों और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। चक्कर कोर्ट परिसर के पास भी आग के पहुंचने से हड़कंप मच गया। टिफिन बम मामला, आरोपियों के संपर्क वाले कुछ युवाओं से पुलिस ने पूछताछ की। हरोली उपमंडल के गांव सिंगा में कुएं में छिपाए टिफिन बम की बरामदगी के बाद गठित हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के संपर्क में आने वाले युवाओं से पूछताछ की। रविवार को पुलिस ने कुछ युवाओं से पूछताछ कर आरोपियों के सिंगा आने जाने और अन्य संपर्कों को लेकर जांच पड़ताल की। एसआईटी इस पूरे मामले में कुल्लू के जरी में टैक्सी में हुए धमाके और पंजाब में हुए बम धमाकों के मुख्य आरोपी कुलदीप उर्फ सनी निवासी सिंगा तहसील हरोली जिला ऊना के स्थानीय संपर्क को खंगाल रही है। सीएम जयराम ने साधा निशाना, हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी कर रहा दिल्ली वाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की राह तलाश रही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चुरावी क्षेत्र के भंजराड़ू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली वाला हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी में है। कहा कि आप सुप्रीमो ने हिमाचलियों को लुटेरा कहकर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, टिपर और बाइक की टक्कर, 3 युवकों की मौत। शिमला के पुलिस थाना रामपुर के अंतर्गत NH5 पर सफेद झांग के पास शनिवार देर रात 2 बजे टिपर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिमाचल के कॉलेजेस में बदलेगा BBA BCA सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस में BBA BCA सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक और बाजार की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजेस के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटीज ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी। अब शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अंतिम फैसला होगा। होटल्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी, 16 शिकायतें दर्ज।
साइबर अपराधी हिमाचल प्रदेश के होटल्स की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर प्रदेश के साइबर अपराध सेल में 16 शिकायतें दर्ज हुई। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली गई है। फर्जी लोन, बैंक अकाउंट हैक करने के बाद अब साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का ये फॉर्मूला अपनाया। पर्यटन सीजन और वीकेंड के चलते बाहरी राज्यों के पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। जेईई परीक्षा के दौरान नकल कर रहा निजी कॉलेज का शिक्षक साथी के साथ गिरफ्तार, ऐसे आया पकड़ में। मंडी जिले के सुंदरनगर में महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय में बनाए गए 2 केंद्रों में से एक केंद्र के कमरा नंबर 206 में JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी से परीक्षा के पूछे गए सवालों के जवाब बरामद हुए। SDM के निर्देशों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा में नकल कर रहे परीक्षार्थी और उस तक सवालों के जवाब पहुंचाने वाले को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर जान से मारने की दी धमकी। शिमला जिले के चिड़गांव थाने के तहत पड़ने वाले क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के स्वजन ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच वो गर्भवती हुई। आरोपित ने उसे कई बार शादी का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बात को किसी को बताए नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। तीसा बैरागढ़ मार्ग पर कार खाई में गिरी, चालक की मौत। चुरा क्षेत्र के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर शनिवार देर रात एक कार हादसे में चालक की मौत हो गई। वहीं कार में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे मेडिकल कॉलेज चंबा से प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान लेखराज पुत्र रामलाल निवासी गांव शिकारी गेनेट, तहसील चुराह, जिला चंबा के तौर पर हुई, जबकि घायल कमलजीत पुत्र श्याम सिंह तीसा का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दोनों कार में सवार होकर रात 9 बजे बैरागढ़ से तीसा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान अचानक तरेला के पास चालक लेखराज ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार गहरी खाई में जा गिरी। जेपी नड्डा बोले, सर्वे के आधार पर मिलेगा टिकट, कोई इसे पक्का ना समझे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी नेता या विधायक का टिकट पक्का नहीं है। पार्टी के सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। सर्वे में जनता जिस नेता को सबसे ज्यादा पसंद करेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।